हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आर के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें हाई एंड डिस्टेंस चल रहा था। हाई एंड डिस्टेंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक बना चुके थे। आज हम लोग को 34 नंबर सवाल से सोल्व करना है। और 33 नंबर सवाल में कुछ सवाल ऐसा था जिसको इंपोर्टेंट सवाल किया गया था कि सब एग्जाम में रहता है। उस सवाल को एक बार रिवीजन आप लोग मार लीजिएगा। आज हम लोग 34 नंबर सवाल से बनाते हैं। दिया हुआ कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से एक चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कह रहा है कि क्षैतिज तल है पर के एक बिंदु से चर्च अस्पात्रा एक दिया हुआ है, चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका उन्नयन कोण दिया हुआ कितना, 45 डिग्री दिया हुआ है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, क्षैतिज तल पर एक बिंदु है, मान लीजिए कि ए है, चर्च अस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री। चर्च अस्पात्रा ही है, इसका किसी बिंदु, यहाँ बिंदु का मान उन्नयन कोण कितना है, यानी कि इस बिंदु को देख रहे हैं, उन्नयन कोण कितना है, 45 है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, यहाँ से चर्च की तरफ गया है, चर्च मानिए कि यहाँ पर BC, चर्च की लंबाई BC मान लिए, और यहाँ चर्च की तरफ गया है कितना, 30 मीटर। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उसका उन्नयन कोण 60 हो जाता है। अब यहाँ देखता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि BC चर्च अस्पात्रा की ऊंचाई है, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं D, और ऊंचाई है तो BC बराबर मान लिया हम लोग H, और AD का मान दिया हुआ है कितना, 30 मीटर दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं इसको। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग फिगर से चल देते हैं, फ्रॉम फिगर से। तो फिगर से चलते हैं, तो फिगर में पहले चल दे रहे हैं इसमें, चलिए आइए देखते हैं। तो त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में tan 60 डिग्री बराबर, CBD में tan 60 डिग्री बराबर, इसके सामने भुजा लंब, लंब कितना हो गया H, तो आधार कितना हो जाएगा BD। तो 60 डिग्री का मान होता है √3, और H मालूम नहीं है, BD भी मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर BD का मान निकालेंगे, BD का अगर मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो इधर आ जाएगा, तो BD हो जाएगा, और ये जाकर के इधर भाग में, यानी कि H बटा कितना हो जाएगा √3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, तो BD आएगा, अगला जब पूरा त्रिभुज में चलेंगे तो उसमें BD आ जाएगा, उसके जगह पर रख देंगे H बटा में कितना, √3, है ना। तो H बटा √3 आ गया, किसका मान, BD का मान आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं पुनः त्रिभुज, ऊपर में C नाम दिया गया था, CBA में, CBA में चल रहे हैं, तो इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो tan 45 डिग्री बराबर, इसके सामने भुजा लंब, लंब हो जाएगा कितना H, और आधार हो गया AB, आधार कितना हो गया AB होता है, 45 का मान 1 होता है, इसका मान H है, और AB के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस में BD, यानी कि AD का मान कितना है 30 मीटर, और प्लस में BD का मान नहीं मालूम यहाँ पर भी। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्लस में BD बराबर में H। अब देखिए यहाँ पर 30 मीटर और प्लस में BD आ गया, BD की जगह पर कितना रख सकते हैं, H बटा में √3, और बराबर में कितना है H है। ये कहाँ से रख दिया गया है, तो समीकरण फर्स्ट से रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब H का मान यहाँ से निकाल लेना है, तो यहाँ हो गया 30 मीटर, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो H माइनस में H बटा कितना हो जाएगा √3, बटा में कुछ नहीं 1, एलसीएम हो जाएगा कितना √3, तो √3 में H से गुना करेंगे कितना हो जाएगा √3, H माइनस में H, और इधर भाग में इधर आएगा गुना में, 30 √3 मीटर बराबर में, इधर कॉमन हो जाएगा यहाँ से H, यहाँ से √3 माइनस में 1 बच जाएगा। हमको किसका मान निकाल लेना है, H का मान निकाल लेना है। चलिए आइए निकाल लेते हैं H का मान। H का मान निकालेंगे, गुना में इधर आएगा भाग में, तो 30 √3 मीटर, और बट्टा में हो जाएगा कितना √3 माइनस में 1, इसको से अगर गुना भाग करेंगे तो यहाँ माइनस में है, प्लस से करना पड़ेगा, √3 प्लस 1 से, यहाँ माइनस में रहता है तो प्लस से गुना भाग करते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस से गुना भाग करते हैं। तो ऊपर में हो गया 30 √3 इंटू √3 प्लस में 1, इतना मीटर है, और ये प्लस बी इंटू माइनस बी पर जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, ये घटेगा तो ये 2 हो जाएगा, ये दोनों से मिल करके इसको काट देगा 15 बार में, यानी कि 15 √3 और इंटू में हो गया √3 प्लस में 1 हो गया, इतना मीटर हो गया।
इसका मान रख सकते हैं, चाहे इसमें इससे गुना करेंगे तो √3 में √3 गुना करेंगे 3, तो 3 में 15 से गुना करेंगे, √3 में √3 गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45 है, 15 3 45 और इसको 6 में गुना करेंगे तो 15√3 हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 45 प्लस में 45√3 या 45 प्लस में 45 और इसको और अभी तोड़ सकते हैं 15 और √3 के मान 1.732 होता है इतना मीटर। अब यहाँ क्या करना है कि 45 प्लस में जितना इसको गुना करके आएगा उतना लिख लेना है और जोड़ करके जितना आएगा उतना मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 34 नंबर। आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 35 का पहला कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने दाएं और बाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दोनों वायुयानों को देखता है। कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट जो है 1000 की ऊंचाई पर तल से है, कितना ऊंचाई पर है 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दोनों वायुयानों को देखता है। यानी कि एगो मान ली कि ए है एगो बी है और इसका नाम देते हैं PQ। पी की ऊंचाई था जिनके अवनमन कोण क्रमशः 45, अवनमन कोण दिया हुआ, तो जब इधर बाएं देख रहा है तो क्रमशः में है तो पहले ही हो जाएगा 45 और इधर दाएं देख रहा था तो इधर कितना हो जाएगा 60। अवनमन कोण क्रमशः 45 और यहाँ और होगा कितना 60 है, 45 और 60 है। दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी और प्लस में यहाँ से यहाँ तक दूरी का करना है, ज्ञात कर देना है। ठीक है, चलिए बताइए। बोला गया था कि जब यहाँ पर अवनमन कोण रहेगा तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों का होता है बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ई और ई दोनों समानांतर हो गया तो दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। ये 45 तो कितना हो जाएगा 45, ये 60 है तो भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 है तो भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ पर दो त्रिभुज इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों में चल देते हैं। तो चलते हैं पहले इसमें फ्रॉम फिगर से ही चल देते हैं। त्रिभुज PQA में इसमें चलेंगे तो ये लंब है, ये आधार निकल जाएगा और आधार तो जान ही रहे कि 45 डिग्री, तो ये मान कितना हो जाएगा तो 1000 मीटर आ जाएगा। ये तो समझ रहे हैं, यहाँ से भी शॉर्ट में बना सकते थे, इसका मान निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा दूरी निकल गया है ना। तो PQA में चल रहे हैं तो PQA में tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया यहाँ पर 1000 मीटर हो गया, वो आधार कितना हो गया तो AQ हो गया, आधार AQ 45 डिग्री का मान 1 बराबर में 1000 मीटर बटा में AQ और इधर भाग में इधर आएगा गुना में, तो AQ बराबर कितना हो जाएगा 1000 मीटर। ये आ गया किसका मान AQ का मान आ गया। अब पुनः चल रहे हैं त्रिभुज PQB में इसमें कितना tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया इसमें PQ हो जाएगा बटा में आधार कितना हो जाएगा QB हो जाएगा। तो 60 डिग्री का मान कितना √3 और PQ का मान कितना, PQ का मान बताइए कितना हो जाएगा, इसका मान 1000 मीटर है और Q और B का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, QB का मान नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए अब इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले लेते हैं। बताइए QB का मान निकालेंगे तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए एक बार गुना कर देते हैं, देखिए यानी कि इधर गुना में हो जाएगा तो QB गुने कितना √3 और बराबर में कितना है 1000 मीटर। यहाँ से QB का मान निकालेंगे तो ये गुना में हो जाएगा भाग में, तो 1000 बटा में √3 मीटर हो गया। किसका मान आ गया QB का मान आ गया। तो AQ का मान निकल गया और QB का मान निकल गया, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी निकल जाएगा, वायुयानों के लिखा हुआ है बीच की दूरी, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ हो गया कितना 1000 मीटर और प्लस में 1000 बटा में √3 मीटर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा 1000 कॉमन दोनों में, तो 1000 कॉमन हो गया और यहाँ से √3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 प्लस में 1 इतना मीटर। ठीक है, अब इसको करना क्या है कि इसका मान रख करके गुना कर लीजिए, √3 का मान रख के भाग दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.732 होता है प्लस में 1 और इसका मान 1.732 और यहाँ पर हो गया 1000 गुने इसको जोड़ेंगे तो 2.732 इतना मीटर और बटा में हो जाएगा 1.732
अब वो आंसर हो चुका है, बस उसको लिख देना है सोल्व करके। इसको गुना करेंगे तो ये 3 को इधर पॉइंट हो जाएगा, तीनों से खत्म हो जाएगी। 3 को पॉइंट के बाद 3 को अंक है तो ये 3 को यहाँ पर देंगे, यानी कि इतना लिखेंगे ना, इसमें 3 0 तो इससे ही कट जाएगा। 273 हो जाएगा बटा में 1.732 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट हटा करके ऊपर में लिख सकते हैं कि 0 3 को 0। अब इसको क्या करना है, गुना करना है और 17 इतना से भाग देना है। ऊपर में गुना करके जो आएगा उसको लिख लेना है, इतना से क्या करना है, भाग देना है। भाग करने के बाद जो आएगा उतना मीटर हो जाएगा। तो कर लीजिएगा गुना भाग। ठीक है, चाहे आंसर यहाँ पर भी लिख सकते थे, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए एक बार आप इस सवाल को समझते हैं। कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयानों को देखता है। एक ही ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। इधर जब देख रहा है तो अवनमन कोण 45 बन रहा है, इधर देख रहा है तो अवनमन कोण 60 बन रहा है। तो हम लोग सीखे हैं कि जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। तो ये कोण भी कोण बराबर हो जाएगा। यहाँ 60 है तो भी कितना हो जाएगा 60। दो त्रिभुज इसमें बन गया, एक त्रिभुज में चल दिए पी क्यू एम ए। तो इसके सामने भुजा लंब, लंब हो गया कितना 1000 और यहाँ पर क्यू, एक क्यू हो गया आधार, तो लंब बटा आधार। एक क्यू का मान निकालेंगे 1000 मीटर। पुनः अब पी क्यू बी में इसमें चलेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना होगा tan 60 डिग्री, तो इसके सामने भुजा लंब, लंब हो गया कितना 1000 और बटा में आधार कितना हो गया क्यू बी। ठीक है, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। tan 60 का मान कितना √3। ये भाग में इधर आया तो गुना में, ये भाग में था इधर आया तो गुना हो गया। तो क्यू बी गुने √3 बराबर में कितना हो गया 1000। क्यू बी का मान निकाल लिए और वायुयानों के बीच की दूरी निकालना था। दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया सिर्फ, है ना। जो जोड़ करके आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इस तरह से सोल्व आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आगे। 35 का दूसरा सवाल है। इसमें कह रहा है कि समुद्री तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दोनों समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइट हाउस है 100 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस मान ली कि ए बी है, समुद्र तल से है। और यहाँ से कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिया हुआ 30 और एक 45 है। और यहाँ पर एक बात याद रखना है या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि यदि लाइट हाउस की एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि यहाँ पर दो जहाज है वो एक ही ओर है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहा है और यहाँ से यहाँ देख रहा है। ठीक है, तो बताइएगा अगर यहाँ पर अवनमन कोण बनेगा और ई वाला एगो अवनमन कोण बनेगा तो इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा ई हो रहा है। तो यहाँ पर वो 30 और वो 45 है, तो इससे भी पता कर सकते हैं कि 45 बन रहा है तो इसके लिए बन रहा है और 30 बन रहा है तो इसके लिए। अगर सवाल नहीं समझ में आएगा तो कौन से भी पता चल रहा है कि इसके लिए 30, अभी पूरा के लिए कितना हो जाएगा 45, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन हो रहा है इसको से नजदीक, तो 30 और इसको से ई ज्यादा दूर पर हो गया यानी कि 45। ठीक है, और इसके लिए अब ये वाला हो गया है, इसके लिए कितना हो जाएगा 45 30 उन्नयन कोण, और ई हो गया इसके लिए 45 उन्नयन कोण। बोला गया था कि अवनमन कोण उन्नयन कोण का होता है बराबर होता है। 30 से भी कितना हो जाएगा 30, 45 से भी कितना हो जाएगा 45। देखिए यहाँ पर इसका नाम ए भी दे दिए हैं, दो जहाज है जिसका नाम एगो पी और क्यू दे देते हैं, है ना। समुद्री जहाज है उसका पी और क्यू दे देते हैं। अब चलिए इसमें तो 45 है तो ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100, ये तो फिक्स हो जाएगा 100 होगा। दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है, ये वाला दूरी हम लोग क्या करना है ज्ञात करना है। समुद्री जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा है, कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो यहाँ है वो यहाँ है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान तो निकाल गया, पूरा का मान निकल जाएगा, पूरा के मान में से इसको मान कर लेंगे घटा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक घट जाएगा तो दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं त्रिभुज में चलते हैं हम लोग। ए बी पी में, ए बी पी में, और वहां मान लीजिएगा कि ए बी कोची है, ए बी लाइट हाउस है, लाइट हाउस, लाइट हाउस है, इसको मान लीजिएगा ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस है, ए बी पी में चल रहे हैं, तो इसमें tan 45 डिग्री, तो इसके सामने भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा 100 मीटर, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार है बी और पी। 45 डिग्री का मान 1 बराबर 100 मीटर। बीपी का मान नहीं मालूम, इधर जाएगा तो गुना में, तो बीपी बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। बीपी बराबर कितना 100 मीटर।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पुनः। फिर वो चलेंगे ए बी क्यू में, ए बी क्यू में कितना है 10 30, 10 30 डिग्री को 10 30, तो 10 के सामने का भुजा लम, लम कितना हो जाएगा ए बी, और आधार कितना हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, अब देखो तो 10 30 डिग्री के मान 1/√3, और ए बी का मान कितना, तो ए बी का मान कितना है 100 मीटर दिया हुआ था। और यहाँ पर देखिए बी और क्यू है, तो बी क्यू की जगह पर लिख सकते हैं 100 मीटर इसका मान आ गया, यानी कि बी और पी और प्लस में पी और क्यू कितना लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बी पी प्लस में पी क्यू और बराबर में कितना हो जाएगा 100√3 मीटर। और बी और पी, बीपी के मान हम लोग निकाल लिए हैं, बी और पी के मान कितना निकाल लिए हैं 100 निकाल लिए हैं, 100 मीटर, और इसका मान नहीं मालूम है, पी और क्यू का मान नहीं मालूम है। और ये कहाँ से मान निकाला गया है, इसको लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट ये लिखा गया है पी क्यू का मान, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 100√3 मीटर में 100 मीटर, यहाँ मीटर कॉमन हो जाएगा दोनों में, इसमें मीटर है इसमें मीटर है, तो पी क्यू का मान हम लोग का निकल गया, 100 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से √3 माइनस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 और √3 का मान 1.732 और माइनस में 1 कितना मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर घटेगा तो 0.732 मीटर हो जाएगा। अभी इधर जा गुना हो जाएगा तो 73.2 मीटर हो जाएगा, यानी कि हो गया पी क्यू का मान, इसका मान हो जाएगा पी क्यू का मान। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा 35 का दूसरा सवाल। ठीक है, सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड होता है, अब सवाल बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारा ज्यादा सवाल इसमें बन चुका है। चलिए आगे, अब 36 में है, 36 नंबर सवाल में कह रहा है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़ करके जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है, तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। जो सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। चलिए, ऊंचाई लिखा हुआ है, कुछ सवाल छूटा हुआ है का इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ताड़ के पेड़ है, इसका कह रहा है कि ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर इतना हो जाती है, यानी कि पहले था कितना 30, तो 30 से बढ़ के 45 होने का मतलब है कि जब भी होगा तो इधर होगा, क्यों कि ताड़ के पेड़ की तरफ जाएंगे तब जाकर के कौन ज्यादा होगा, ताड़ के पेड़ की तरफ जाएंगे तो कौन का होगा ज्यादा होगा। अब ये है ताड़ का पेड़, पेड़ हो गया है ना, जिसका नाम देते हैं ए बी, या इसका नाम सी, इसका नाम दे देते हैं डी। पहले यहाँ पर कितना था 30 था, 30 से अभी 45 हो गया, 30 से कौन कितना बन गया 45 बन गया, तब छाया कह रहा है कि 12 मीटर कम गया, 12 मीटर कम गया। कुछ क्वेश्चन में छूटा हुआ है लग रहा है शायद, यहाँ पर कौन मैंने 30 बन रहा था तो 30 से अब हो गया कितना 45 बनना शुरू हो गया, तो छाया का हो गया 12 मीटर कम गया, तो छाया पहले यहाँ से इसका जो ताड़ के पेड़ का छाया यहाँ तक बन रहा था, तो अब छाया कम करके यहाँ आ गया है ना, तो पहले 30 डिग्री बन रहा था, अब कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, तो छाया 12 मीटर का हो गया कम गया है। तब करा कि तार के पेड़ की ऊंचाई निकालना है, इसका ऊंचाई ज्ञात कर देना है, निकाल लीजिए। एच है तो ये भी कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, क्यों कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री में लंब आधार का होता है बराबर होता है, तो त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, ए बी सी में कितना हो जाएगा 10 45 बराबर, इसके सामने भुजा लंब, लंब करने का मतलब एच, और ये हो जाएगा बी सी, तो 45 डिग्री के मान 1 और एच बटा में बी सी, बी सी इधर जाएगा तो 1 गुना हो जाएगा, यानी कि एच हो जाएगा, है ना, इस समीकरण हो गया फर्स्ट। अब बताइए पूरा में चलेंगे पुनः, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री, और इसके सामने भुजा लंब, लंब कितना हो गया ए बी कहने का मतलब एच, ए बी कहने का मतलब एच, और आधार आधार बी डी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ बी डी की जगह पर लिख देते हैं एक बार इसको 1/√3 एच बटा में, बी डी की जगह पर लिख सकते हैं बी सी प्लस में सी डी, तो बी सी के मान हम लोग कितना निकाले एच निकाले, तो एच प्लस में 12 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो इधर एच प्लस में 12 मीटर हो जाएगा, और जाके इधर गुना हो जाएगा √3 एच हो जाएगा। अब एच को उधर भेजते हैं तो 12 मीटर बराबर में √3 एच माइनस में एच, तो 12 मीटर बराबर में √3, यहाँ से एच कॉमन हो जाएगा, सॉरी
एच कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा √3 माइनस में 1। अब एच का मान निकालेंगे तो इधर 12 मीटर है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो √3 माइनस में 1। तो यहाँ √3 प्लस 1 से क्या करेंगे गुना, और √3 प्लस 1 से भाग करेंगे, तो ऊपर में 12 मीटर इंटू में √3 प्लस में 1, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मान होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 हो गया, 2 से कटेगा बार में 6 बार में, तो यहाँ पर एच बराबर, यहाँ पर कितना हो गया 6 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर, और 6 इंटू √3 का मान 1.732 प्लस में 1 मीटर। अब यहाँ पर 6 गुने इसको जोड़ेंगे तो 2.732 मीटर हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 6 दूना के 12, 18 एक 19, 7 छक 42, अब 1 43, 12 और 4 16, यानी कि 3 गुना के बाद पॉइंट हो जाएगा 16.392, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सवाल में जो कह रहा था उसके अनुसार हम लोग फिगर को तैयार किए हैं। जब सूर्य की उन्नयन कोण कर रहा है कि 30 डिग्री से बढ़ करके कितना हो गया 45 हो गया, तो बढ़ने का मतलब कि इधर बढ़ेगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि पेड़ के नजदीक जैसे जैसे जाएंगे तो कोण का होता है बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए नदी की चौड़ाई है, इसका नाम देते हैं ए बी, इधर पेड़ है है ना, और दूसरे किनारे से देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना पाता है 60 डिग्री, उन्नयन कोण कितना है 60 है। उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 होता है, इसको से पीछे जाना है। पीछे कहने का मतलब अब यहाँ पर बोला गया था कि नहीं पता चला कि पीछे इधर जाए किधर जाए, तो इस स्थिति में बोला गया था कि एंगल से हम लोग बना लेंगे। एंगल में कितना दिया हुआ है 30, तो 30 है तो इस 60 यहाँ पर कोण बना, तो 30 जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, 30 जब भी बनेगा तो इधर दूर से, है ना, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इधर नजदीक आएंगे पेड़ तरफ वैसे वैसे कोण का होगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलिए तो नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई ई एच हो गया और नदी की चौड़ाई हो गया, इसको मानना है, इसको मान लेते हैं एक्स मान ली, है ना, और इसका नाम नहीं दिए हैं, इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू। या मान लेते हैं माना कि पी ए पेड़ की ऊंचाई तथा ए बी नदी की चौड़ाई है, है ना, ए बी पेड़ की ऊंचाई तथा ए बी नदी की चौड़ाई। ठीक है, अब बताइए, अब इस त्रिभुज में चल देते हैं, तो यहाँ पर और दिया हुआ था कुछ कुछ तो मान डेल था। देखिए किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे जाने पर, किनारा था यहाँ, इसको से नदी का किनारा था, इसको से 20 मीटर पीछे गया है, ये वाला मान दिया हुआ है कितना है 20 मीटर, कुछ ना कुछ रहेगा तब ना निकलेगा, दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताइए, चल देते हैं पी ए बी में, पी ए बी में चल रहे हैं, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने भुजा लंब, लंब कितना हो गया एच, और आधार कितना हो गया एक्स मान लिया गया है, 60 डिग्री का मान कितना √3, और एच बटा में एक्स, एच का मान निकालेंगे भाग में इधर आएगा गुना में, तो √3 इंटू एक्स, समीकरण फर्स्ट। अब पुनः चल रहे हैं tan 30, इसके सामने भुजा लंब, लंब हो गया एच, आधार, आधार देखिए तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 से और यहाँ से यहाँ तक दूरी 20 मीटर, इसको लिखिए देते हैं, और इसका मान हो गया 60 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, और एच बटा में एक्स प्लस में 20 मीटर, ये भाग में इधर आ गया तो गुना में, तो एक्स प्लस में 20 मीटर और बराबर में हो जाएगा √3 एच हो जाएगा। अब देखिए एच का मान यहाँ दिया हुआ है, एक्स प्लस में 20 मीटर और बराबर √3, और एच का मान दिया हुआ है √3 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया इधर एक्स प्लस में 20 मीटर और बराबर में इधर बच रहा है √3 में √3 से गुना करेंगे 3 एक्स, और एक्स को उधर भेजेंगे तो जा घट जाएगा, तो 20 मीटर बराबर में हो जाएगा 2x, इसे ही कटेगा 10 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो x का मान आ गया 10। x कहने का मतलब क्या हो गया नदी की चौड़ाई, नदी माना गया था नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई कितना गया, इसलिए नदी की चौड़ाई आ गया 10 मीटर। अब फर्स्ट से चल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट से,
तो फर्स्ट में h बराबर कितना था, √3x। अब x का मान आ गया 10 मीटर, यानी कि 10√3 मीटर, ये h का मान आ गया 10√3 मीटर। ये हो गया पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, इस तरीके से निकालना था। सवाल में जो लिखा हुआ था उसके अनुसार हम लोग फिगर तैयार कर लिए। फिगर तैयार करने के बाद दोनों त्रिभुज में चल दिए और उसके बाद जो निकालना था निकल गया। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब 37 है। 37 में भी पहला दिया हुआ है, कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। कह रहा है कि नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। कह रहा है इसमें कि यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, देखिए यहाँ पर नदी है और पुल जो है कितना ऊंचाई पर है, 3 मीटर के ऊंचाई पर है। पुल जब भी रहेगा तो नदी से ऊपर ही रहेगा, है ना। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर पुल है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई पूरा हम लोग को ज्ञात कर देना है। नदी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, माने नदी के पुल है उसको से एक बिंदु से, मान लें कि यहाँ से बिंदु से नदी के समूह किनारों, एगो इधर और एगो इधर, समूह किनारों के अवनमन कोण कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक तरफ 30 डिग्री बनता है और एक तरफ कितना बन रहा है, 45 डिग्री बनता है। तो जब भी 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और जब 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर ही तो हो गया। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बताइए इस त्रिभुज में चल दीजिए एक बार तो ई निकल जाएगा, और इस त्रिभुज में चल देंगे तो ई निकल जाएगा। दोनों का कर देंगे, जोड़ देंगे, निकल जाएगा आसानी से। चलिए इसका नाम दे देते हैं AB, इसका नाम CD दे देते हैं, है ना। और जो भी है उधर मानते रहिएगा आप लोग कि पुल की दिया हुआ है, पुल की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, है ना। हम फिगर से चल देते हैं। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो कितना हो जाएगा tan 45। तो tan 45 बराबर लंब, लंब करने का मतलब AB, और बटा में आधार, आधार कितना हो जाएगा BD। तो 45 डिग्री का मान 1 और लंब का मान कितना है 3 मीटर, और यहाँ पर BD, BD दरान के गुना में हो जाएगा। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर 3 मीटर। ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ कितना है 35 डिग्री है। तो 30 डिग्री तो इसके सामने भुजा लंब, लंब कितना हो जाएगा 3 मीटर, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो गया BC। तो यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1/√3, और यहाँ पर 3 मीटर बटा में BC। क्यों, BC का मान तो निकालना है। इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल गया, जोड़ देंगे, इधर आन के गुना में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा BC बराबर में 3√3 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई निकालना था, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो यहाँ पर आ गया एक मान कितना, एगो 3√3 मीटर आ गया, अब एगो आ गया कितना 3 मीटर आ गया, 3√3 और एगो 3। देखिए दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ से √3 प्लस में 1 बचेगा इतना मीटर। यहाँ से 3 इंटू और √3 के मान 1.732 प्लस में 1 मीटर। तो यहाँ से 3 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 2.732 मीटर, गुना कर लेंगे, 3 दूना के 6 और 3 3 के 9 और 7 21 और 6 और 2 8, 8.3 के बाद में पॉइंट देना है, यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं 3 है, तो 8.196 इतना मीटर, है ना। यानी कह सकते हैं कि 8.2 मीटर लगभग, 1.2 मीटर लगभग। ये तो आ गया नदी की चौड़ाई। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 37 का दूसरा है। कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य से, अब नदी की चौड़ाई दिया हुआ इसमें A और B, इसका चौड़ाई दिया हुआ है कितना 100 मीटर। नदी की चौड़ाई है, नदी है, नदी की चौड़ाई दिया हुआ है, नदी की चौड़ाई कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है, द्वीप में एक लंबा पेड़ है। यहाँ पर मध्य में कहीं दिया हुआ एक द्वीप है, इसमें एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। P और Q दो बिंदुएं नदी के दोनों किनारे पर ठीक आमने सामने बिंदुएं हैं, यानी कि PQ है। यहाँ A भी नहीं देना था, यहाँ को देना है PQ देना है, P और इसका नाम Q।
प्रश्न में लिखा हुआ था, ये भी हम नाम दे दिए थे, लेकिन प्रश्न में कहा कि पी क्यू देना है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पेड़ इन बिंदुओं के सीध में यदि पी और क्यू पर पेड़ के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, पेड़ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये कितना है 45 डिग्री, ये कोण दिया हुआ। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, इसका ऊंचाई निकाल देना है। बताइए अब इसका ऊंचाई निकालना है, इसका मान नहीं दिया हुआ लेकिन पूरा का मान दिया हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी हम मान लें कि x है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना मानिए x, कि पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर अब ये भी नाम दे सकते हैं, इसका ये भी नाम दे दिए, p और q तो प्रश्न में कह रहा था, दोनों किनारा का नाम देना था, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए हैं b और q बराबर मान लिए हैं x, इसको क्या किए हैं लेट कर लिए हैं, मान लिए हैं। तो बताइए कि जब इसको x माना गया है तो पूरा दूरी PQ का मान यहाँ दिया हुआ है 100 मीटर, पूरा दूरी कितना है 100 मीटर, उसमें से इला घटा लेंगे तो PB का मान निकल जाएगा। PB कहने का मतलब पूरा दूरी 100 है और पूरा दूरी में से इसको घटा लेंगे, यानी कि x को घटा लेंगे तो निकल जाएगा किसका PB का मान, किसका मान निकल जाएगा PB का मान, तो PB का मान निकल गया। आइए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में, ABQ में चल रहे हैं, ABQ में यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 45 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, और लंब हो गया तो क्या हो जाएगा आधार x, और 45 का मान 1, तो h बटा में x, और यहाँ x का मान निकालेंगे तो कितना h, भाग में इधर आया तो गुना में, तो x बराबर कितना हो गया h हो गया, x बराबर कितना हो गया h हो गया। चलिए देखिए पुनः त्रिभुज चलते हैं ABP में, इसमें चल रहे हैं ABP में, कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके सामने का भुजा लंब h हो जाएगा, और आधार कितना PB, और PB का मान हम लोग निकाले हैं, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और h बटा में PB का मान कितना है 100 माइनस में x, ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 100 माइनस में x बराबर में कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ पर x का मान हम लोग निकाले हैं, x का मान कितना निकालिए हैं h निकालिए हैं, तो ये x की जगह पे h रख सकते हैं, और √3h कहाँ से उसको रखे हैं, चाहे इसलिए दिए कि x बराबर h है ना, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर 100 बराबर में √3h प्लस में h हो जाएगा, तो 100 बराबर यहाँ से h कॉमन हो गया तो √3 प्लस में हो गया 1, तो 100 बराबर में h, अभी गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो √3 प्लस में 1, h बराबर में 100 और बटा में √3 प्लस में 1, गुना करेंगे √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1 से, हर का परिमीकरण ऊपर में हो गया 100 √3 प्लस 1, और ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दो से कट जाएगा क्या बार में 50 बार में, तो 50 इंटू √3 प्लस में 1, इतना मीटर, मीटर में होगा तो मीटर में हो जाएगा। तो यही हो गया ऊंचाई बराबर, उसका मान रख सकते हैं, √3 का मान 1.7321 रख सकते हैं, है ना, और फिर प्लस 1 जोड़ सकते हैं उसमें। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हो गया 37 का दूसरा, इस तरीका से बना सकते हैं इसको। 37 का तीसरा है, समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की और दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, दोनों जहाजों के लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 हो तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस है, समुद्र है उसमें एक लाइट हाउस है ना, दो जहाज विपरीत दिशाओं से आते हैं, दो जहाजों से लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और माने एगो इधर से एगो इधर से, एगो इधर से एगो इधर से विपरीत दिशाओं में आते हैं, है ना। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी दिया हुआ है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दिया हुआ है, और एक का उन्नयन कोण कितना है 30 है, और एक का उन्नयन कोण कितना है 45 है। सेम सवाल बनाए थे उस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ऐसे सवाल बनाए थे अभी हम लोग, बन जाएगा उस तरह से x मान लेना है 100 माइनस x हो जाएगा। आगे आइए, एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि लाइट, उसमें भी अवनमन कोण दिया हुआ था ना, इसमें उन्नयन कोण दिया हुआ था, नहीं इसमें उन्नयन कोण ही था, ठीक है। एक लाइट हाउस से इनके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि लाइट हाउस की ऊंचाई इतना हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यदि दोनों जहाज को मिलाने वाली रेखा
लाइट हाउस के पास से जाती है। दोनों जहाजों को मिलाने वाली रेखा यहाँ पर रेखा है ए और बी, ये लाइट हाउस है उसको से हो करके पाद बिंदु से हो करके जाती है। ये लाइट हाउस है ना, इसका नाम कुछ है लाइट हाउस। लाइट हाउस कुछ है लाइट हाउस है। लाइट हाउस के पाद बिंदु को मिला करके जाने वाली रेखा है ना। और ये कह रहा है कि लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों का अवनमन कोण दिया हुआ है। यहाँ से विपरीत दिशा में कोई इधर है या कोई इधर है, इसका अवनमन कोण दिया हुआ है। इधर का कोण मान लिया कि 30 है, ये कितना हो जाएगा 45। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि 30 लेंगे, अगर 30 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और कह रहा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है 100 मीटर है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बताने की जरूरत नहीं है, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते P, इसका नाम Q। इस त्रिभुज में चलेंगे, लंब है ये देखिए 45 से कितना हो जाएगा 45, और ये 30 है तो भी कितना हो जाएगा 30। इस त्रिभुज में चलेंगे तो लंब और आधार के साथ 80 निकल जाएगा, है ना। ये तो सवेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 मीटर, ये निकलिए गया। अब इसको से निकाल लीजिएगा आप लोग, और यहाँ से 30 है तो एक का मान है यानी कि √3 यानी कि 100 √3 आ जाएगा। जोड़ देंगे इसको तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा ए बी का मान, तो 100 √3 और प्लस में 100, इतना आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ये इसी को सोल्व कर देना है, निकालिएगा तो निकल जाएगा। इस त्रिभुज में चलेंगे, एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं, बन जाएगा। आ गया ये कराए कि एक 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कह रहा है कि 30 मीटर लंबी मूर्ति, 30 मीटर लंबी मूर्ति है, 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है, इस पर खड़ा है 30 मीटर ऊंचा मूर्ति। 30 मीटर कुछ है लंबी मूर्ति, कुछ है स्तंभ। कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है, 30 मीटर लंबी मूर्ति, 30 मीटर लंबा मूर्ति है। वो कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है। मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से, मूर्ति द्वारा करा है, मूर्ति द्वारा, तो मूर्ति कौन हो गया, तो ये वाला मूर्ति हो गया, है ना, ये मूर्ति है। मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर, 15√3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए ये मूर्ति द्वारा जो निर्मित कोण हो रहा है, मूर्ति द्वारा ई वाला कोण, ई कोण हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इसमें जो मूर्ति है, यहां देखिए साफ लिख रहा है, मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15√3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात करना है। यानी कि जो मूर्ति है इसको द्वारा ज्ञात करना है ना, इसमें उन्नयन को नहीं करा, नमन को नहीं करा, मूर्ति जो है, ये मूर्ति द्वारा जो कोण बना, तो मूर्ति के शिखर ई हो गया और मूर्ति के पास बिंदु ई वाला हो गया, और उसके द्वारा जो कोण बन रहा है, कोण को हम लोग क्या करना है, ज्ञात कर देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और बी स्तंभ है, जिस पर जो है ए सी मूर्ति है, इसका नाम दे दिए डी, इस पर ही मूर्ति है। यहाँ पर मानना चाहता है तो मान सकते हैं, माना कि ए बी स्तंभ की ऊंचाई है जिस पर ए सी ध्वज नहीं मूर्ति है, ध्वज दंड नहीं है, इस पर ए सी मूर्ति स्थित है ना, मूर्ति स्थित है। और मूर्ति का मान दिया हुआ है, यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है इसका 30 मीटर, और इसमें स्तंभ का भी ऊंचाई दिया हुआ है, ए बी का मान कितना है 15 मीटर। अगर पूरा को हम जोड़ दें, यानी कि सी बी लिखें, सी बी पूरा का मान, तो पूरा का मान कितना हो जाएगा 30 मीटर प्लस में 15 मीटर, यानी कि 30 10 40 और 5 45 मीटर हो जाएगा। यानी कि सी बी का मान, टोटल दूरी यहाँ पर कितना हो गया 45। और ये पूरा कोण में अब हम लोग चल दे, पूरा त्रिभुज में चल दे, सॉरी, पूरा त्रिभुज में अगर चलेंगे तो पूरा कोण निकल जाएगा, उसमें से कोण क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो मान इसका मिल जाएगा, है ना। तो दोनों त्रिभुज में इसमें हमको चलना पड़ेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज चलते हैं ए बी डी में, त्रिभुज, त्रिभुज बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है ए बी डी में, ए बी डी में। इसमें देखिए तो ये कोण मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि अल्फा है और पूरा के लिए मान लिया थीटा, चलिए ठीक है थीटा माना हुआ है।
इसमें चलेंगे तो टेन अल्फा बराबर ये हो गया लंब, लंब कितना हो गया 15 मीटर, और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो गया 15√3 मीटर, ये मीटर से मीटर खत्म, 15 से एक बार में 15 से कट जाएगा, तो यहाँ पर टेन अल्फा बराबर हो गया 1/√3, और टेन अल्फा बराबर 1/√3, और टेन में क्या डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए अल्फा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये अल्फा का मान 30 हो गया, इसका मान कितना हो गया 30। अब पूरा में चलते हैं, अब इसमें चलते हैं पूरा में, त्रिभुज पुनः चलते हैं, त्रिभुज का नाम दिया गया था ऊपर में देख लीजिए, इसको सी नाम दिया गया था, सी बी डी में, सी बी डी में, तो सीबीडी में चलेंगे तो पूरा इसमें दिया हुआ है, यानी कि टेन थीटा कोण पूरा के लिए थीटा, इसके सामने मुझे लंब, लंब कितना सीबी और बटा में आधार कितना बीडी, और टेन थीटा, और सीबी, सीबी का मान कितना, तो सीबी का मान देखिए 30, और ये हो गया 15, यानी कि 45 मीटर था, और बटा में कितना हो जाएगा, बीडी का मान कितना है 15√3 मीटर, ये मीटर से मीटर खत्म, 15 तिया 45, ठीक है। चलिए टेन थीटा बराबर यहाँ कितना हो गया 3/√3, इसका मान नहीं जानते तो √3 से गुना भाग कर दीजिए, √3 से √3 मिल करके काट जाएगा एक बार में, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे 3, तो यहाँ पर कितना हो गया टेन थीटा और बराबर में √3, और √3 में सॉरी टेन थीटा में √3 कितना डिग्री का मान होता है, टेन थीटा में √3 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, टेन थीटा वाला में 60 डिग्री का मान, तो पूरा थीटा का मान आ गया कितना 60, तो देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा पूरा का मान कितना हो गया 60 हो गया, पूरा का मान कितना आ गया 60, तो पूरा 60 है उसमें से 30 घट जाएगा, तो ये 30 नहीं बचेगा, हाँ तो 30 बच जाएगा, तो यहाँ लिख देना है कि मूर्ति द्वारा रचित कोण, मूर्ति द्वारा रचित कोण या बना कोण, बना कोण 60 है पूरा, उसमें से 30 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री, है ना, तो मूर्ति द्वारा जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, मूर्ति द्वारा जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 38, आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, कह रहा है कि एक सीढ़ी एक भवन से लगी है और सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया गया है, इसका मतलब है कि गली है और गली की दोनों तरफ में दीवार होगा, तभी तो दोनों तरफ पलटने के बाद लगाया जा रहा है। पहले कह रहा है कि भवन के एक तरफ एक सीढ़ी लगाया गया था, उन्नयन कोण इसका दिया हुआ है कितना 60, ये भवन है, ये भी एक भवन था, बची है भवन, भवन की ऊंचाई है, ये भी है भवन की ऊंचाई, ये गली के दूसरे तरफ है, ये गली की चौड़ाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ हो गया गली हो गया, है ना, ये गली है, तो गली हो गया, एक तरफ इधर भवन है एक तरफ इधर भवन है, तो ये यहाँ पर एक भवन का उन्नयन कोण दिया हुआ कितना 60 है, सीढ़ी को पलट कर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया गया है, सीढ़ी को पलटे हैं उधर लगा दिया गया है, दूसरे तरफ इधर पलट कर लगा दिया गया है, इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो जाता है, सीढ़ी का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 45। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब सीढ़ी को यहाँ से पलटा जा रहा है, इसका नाम दे दिया सिर्फ सीढ़ी को पलटा जा रहा है, तो सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाँ कोण कम बेसी हो सकता है, ज्यादा सीढ़ी खड़ा रखेंगे कोण ज्यादा हो जाएगा, सीढ़ी को पलट कर देंगे कोण कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए आगे अब क्या करें, इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 हो गया, यदि सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है, अब बताइए ये 26 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 26 मीटर हो जाएगा, तो गली की चौड़ाई ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, इस फिगर में चलेंगे तो इसका दूरी निकल जाएगा P और B का, और इस फिगर में चलेंगे इसका दूरी निकल जाएगा, दोनों को दूरी का कर देना है जोड़ देना है, तो मान लीजिएगा कि AB और CD भवन की ऊंचाई है, उसे मान नहीं रहे हैं फ्रॉम फिगर से, यानी फिगर से चित्र से चल रहे हैं, और चित्र में दिया हुआ है ABP में, है ना, ई वाला दिया हुआ है कोण, तो इसके सामने हो जाए लंब, जब लंब तो ये आधार, हमको ये चाहिए आधार चाहिए, कर्ण दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने का भुजा का होगा कर्ण, तो कर्ण दिया है आधार हमको चाहिए, तो आधार और कर्ण कौन में कोष में होता है, आधार कर्ण में कोष में या सेक में, कोष में या सेक में, सेक लेके भी चल सकते हैं कोष लेके भी चल सकते हैं, लेकिन बोला गया था कि सेक लेके चलेंगे या कोष लेके चलेंगे दोनों समान उतना ही आएगा, तो उससे बढ़िया है कोष लेके चलेंगे, तो कोस थीटा,
तो कोस थीटा बराबर ये लंब बटा में क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण। तो कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है 60, और आधार का मान कितना बीपी, और कर्ण का मान कितना है 26 मीटर है। 60 के मान कितना होता है तो एकरा में साइन 60 के मान होता है √3/2, तो कोस है, तो कोस में हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, है ना, 1 कितना हो जाएगा 2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कोस का 1/2, और यहाँ पर कितना बी और पी नहीं मालूम है, और यहाँ पर इसका मान हो गया 26 मीटर। इस कटेगा क्या बार में 13 बार में, तो बी और पी बराबर, ये भाग में इधर जाएगा गुना में, यानी कि 13 मीटर हो जाएगा। तो बी और पी का मान आ गया 13 मीटर। ठीक है, अब इस त्रिभुज में चल देते हैं। त्रिभुज सी डी पी में, सी डी पी में कितना डी का कोण बन रहा है 45 डी का कोण बन रहा है। तो 45 डी के सामने का भुजाई लंब, लंब कितना हो गया सी डी, और आधार कितना हो जाएगा पी और डी। तो 45 डी के मान 1 और सी डी का मान कितना, सी डी का मान नहीं मालूम है, सी डी मान, सी डी ओ सॉरी सी डी 10 निकालने की जरूरत नहीं है जी। चलिए आइए देखिए, पुनः चलते हैं त्रिभुज सी डी पी में। सी डी पी में कितना डी का कोण बनना है 45 डिग्री। तो ये लंब हो गया, तो लंब हमको नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार और कर्ण है, तो आधार कर्ण कौन में कोस में, तो कोस 45 डिग्री और बराबर में आधार, आधार हो गया पी डी और बटा में कर्ण, कर्ण कितना हो गया 26 हो गया। तो यहाँ से कोस 45 डिग्री के मान हम लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है, पीडी का मान नहीं मालूम है, बटा में 26 मीटर है, और यहाँ से पीडी का मान निकालेंगे, पीडी का मान तो ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो गुना हो जाएगा, यानी कि 26 मीटर बटा में कितना है √2 है। √2 से गुना भाग कर सकते हैं, √2 में √2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 13 बार में, यानी कि पीडी का मान आ गया 13√2 मीटर आ गया। पीडी का मान कितना हो गया 13√2 मीटर। तो पीबी का मान निकल गया, पी और बी का मान और पीडी का मान निकल गया, तो इसलिए गली की चौड़ाई, गली की चौड़ाई, तो गली की चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 13 मीटर और प्लस में हो जाएगा 13√2 मीटर। यही तो हो गया, 13 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 + √2 मीटर, इतना मीटर भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 40। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ है, दो स्तंभ है, एक का नाम दे दिए ए, एक का नाम दे दिए बी। इस समान ऊंचाई के है, यहाँ पर ऊंचाई जितना इसका है, मान लिया जाए इसका पी नाम देते हैं, चलिए पी देते हैं, तो पी ए और उतना ही यहाँ पर क्यू देते हैं, तो क्यू बी, दोनों की ऊंचाई बराबर है, यानी कि इसका ऊंचाई अगर मान लिया कि एच है, तो ये भी कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगा बराबर। कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 64 मीटर की दूरी पर स्थित है, 64 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से, इसको पाद बिंदु को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु से उनके शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। किसी बिंदु से उसके शिखरों को उन्नयन कोण, शिखरों के उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, वो कितना है 60 डिग्री है। तो स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर ये स्तंभ की ऊंचाई निकालना है ना, स्तंभ की क्या करना है ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर इसका पूरा दूरी दिया हुआ है, अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी हम x मान ले, तो ये वाला दूरी निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा पूरा दूरी है कितना 64, तो पूरा दूरी में से अगर ये वाला दूरी को हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो ये वाला दूरी मिल जाएगा। तो एक बार इस त्रिभुज में चल देंगे, एक बार इस त्रिभुज में चल देंगे, है ना, वहां से फिर h का मान निकल जाएगा। चलिए आइए देखती है किस तरह से निकालते हैं इसको। त्रिभुज चल देते हैं, इसमें ए नाम नहीं दिए हैं, नाम दिया गया है पी ए, इसका नाम दे देते हैं डी, पी ए डी में नाम कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी ए डी में कितना लंब आधार कौन हो जाएगा 10, तो 10 30 डिग्री बराबर इधर हो गया कितना h बटा में 64 माइनस में x, ये x का मान, तो इसका मान हो जाएगा √3 और h बटा में कितना 64 माइनस में x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 64 माइनस में x बराबर में कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं यहाँ पर, है ना। पुनः चलते हैं, यहाँ से x या h का मान निकलेगा, उसका मान इसमें रख देंगे। तो इस त्रिभुज में चल देते हैं, त्रिभुज क्यू बी
डी में, क्यूबी डी में, तो tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर यानी कि h और बटा में कितना हो गया, x हो गया। तो tan 60 डिग्री का मान कितना, √3 बराबर में h बटा में x। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो यह इधर भाग में हो जाएगा तो गुना में, यानी कि √3 x हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट, सॉरी सेकेंड। समीकरण कितना हो गया, सेकेंड। और समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो यहाँ देखिए, तो 64 माइनस में x और बराबर में √3 और h है, h की जगह पर कितना रख देना है, तो √3 x रख देना है, √3 x, ठीक है। तो यहाँ पर 64 और x इधर भी तो उधर ले जाते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा। इधर 64 बराबर में हो जाएगा 4x, अभी 4 से कट जाएगा 16 चौके 64, x बराबर कितना हो गया 16, x का मान कितना आ गया 16 आ गया। तो यहाँ पर इसका मान 16 आ गया, लेकिन हम लोग को ऊंचाई निकालना है, तो x का मान 16 आया है, तो यहाँ रख दीजिए ना x का मान, तो h बराबर हम लोग को निकाल देना है 2 से, तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 × 16, मीटर में था तो मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पर 16√3 मीटर आया, 16 कितना आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हो गया किसका, खंभों की ऊंचाई, दोनों का एक ही मान होगा। आज हम लोग 40 नंबर सवाल तक ही छोड़ते हैं, अगला क्लास में एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन था सब समाप्त हो जाएगा।